नवरात्रि के छठे दिन त्रिपुर भैरवी को पूजा जाता है। यह 10 महाविद्याओं में से छठे नंबर पर आती हैं और कोटि की देवता मानी जाती। माता त्रिपुर भैरवी को ही कालका का स्वरूप माना जाता है। इन्हें ही त्रिपुर भैरवी भी कहा जाता। भैरवी के नाना प्रकार के भेद बताए गए, जो इस प्रकार हैं: त्रिपुरा भैरवी, चैतन्य भैरवी, सिद्ध भैरवी, भुवनेश्वर भैरवी, संप्रदा भैरवी, कमलेश्वर भैरवी, कालेश्वर भैरवी, कामेश्वर भैरवी, नित्या भैरवी, रुद्र भैरवी, भद्र भैरवी, पष्टकुंटा भैरवी आदि। त्रिपुर भैरवी उद्यान की देवता हैं। इन्हें ही माँ त्रिपुर सुंदरी को महा त्रिपुर सुंदरी, लीलामंती, ललिता अंबिका, लीलेश्वरी, पौंडैसिकी, ललिता, लीलावती, लीलेश्वरी, ललिता गौरी आदि नामों से भी जाना जाता है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार देवी त्रिपुर भैरवी ने ही महिषासुर नामक दैत्य का वध किया था। कहते हैं देवी त्रिपुर भैरवी का संबंध महादेव के उग्र स्वरूप काले भैरव से है। माँ भैरवी की 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं। उनके बाल खुले हुए रहते हैं। वे लाल वस्त्र पहने हुए माँ मुंडल माला धारण करती हैं। काल भैरव की तरह ही उन्हें दंड अधिकारी कहा जाता है। शमशान भूमि, अस्त्र शस्त्र, मत्र सर्प, रक्त मांस, कंकाल, खप्पर आदि विनाशकारी चीजें देवी को प्रिय हैं। ये भूत, पिशाच, डाकनी, भैरव, कुत्ते आदि इनकी सेना है। त्रिपुर भैरवी की उपासना से सभी बंधन दूर हो जाते। यह बंदी छोड़ माता है। इन्हें प्रोडेसी भी कहा जाता है। प्रोडेसी को श्री विद्या भी माना जाता है। ये साधक को युक्ति और मुक्ति दोनों ही प्रदान करती हैं। अब बताते हैं त्रिपुर भैरवी का जन्म कैसे हुआ था। तो त्रिपुर भैरवी का जन्म उस समय हुआ था जब सती की मृत्यु के बाद भोले शंकर ने भैरव को उत्पन्न किया था। तब वहाँ भैरव को नारद और श्री नारायण ने रोका था, जिससे वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए और उन्होंने भोलेनाथ से कहा कि यहाँ पर मुझे विष्णु भगवान रोक रहे हैं, आप मेरी सहायता कीजिए क्योंकि मैं विष्णु भगवान पर प्रहार नहीं कर सकता। यह सुनकर भोलेनाथ काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी दूसरी जटा उखाड़ी, जिससे भैरवी का जन्म हुआ था। इसके बाद भैरवी ने भैरव को मुक्त किया था और उन दोनों ने मिलकर दक्ष का संहार किया था। इसके बाद भैरवी वहां से चली गई, जिससे भैरव थोड़े हैरान हुए और वह उनका पीछा करते हुए उन्हें ढूंढने लगे। तब नारद मुनि वहां आए और बोले, आप किन्हें ढूंढ रहे हैं? तब भैरव ने बताया कि वो अपनी देवी को ढूंढ रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि वो यहाँ से चली गई हैं, आपको उन्हें ढूंढने के लिए मंदार पर्वत पर जाना होगा। ऋषि मुनि की बात सुनकर वह वहाँ से मंदार पर्वत पर आए, जहाँ पर भैरवी बैठी हुई थी। भैरवी को देखकर भैरव ने उनसे शादी का प्रस्ताव रखा। इस पर भैरवी ने हाँ कर दी, क्योंकि वह पार्वती का ही रूप थी और इस तरह भैरव और भैरवी का विवाह हुआ था। अन्यथा भैरवी का जन्म शिव की जटाओं से हुआ था और यह भैरव की पत्नी है। तो इस तरह त्रिपुर भैरवी का जन्म हुआ है। त्रिपुर भैरवी की पूजा साधक को मुक्ति और शक्ति दोनों प्रदान करती है। इसीलिए साधक को त्रिपुर भैरवी की पूजा पूरी विधि विधान से करनी चाहिए, क्योंकि ये काली का ही स्वरूप होती हैं, जिस वजह से ये रुष्ट बहुत जल्दी हो जाती हैं और ग्रस्त लोगों को इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए।